तहज्जुद अल्लाह की सबसे लाडली इबादत है जो सिर्फ उसके लाडले बंदों को ही नसीब होती है जिनसे वो मोहब्बत करता है। और जिसके नसीब में तहज्जुद का सजदा लिख दिया जाता है उसके नसीब में अल्लाह का प्यार लिख दिया जाता है। आपका तहज्जुद तक आना तो इस बात की दलील है कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी से छोटी पुकार भी सीधा अर्श तक जाती है। जब आप अपने रब से मुखातिब हो तो आपका रब कहता है, मांगो जो मांगना है मैं सुनूंगा। कौन सी फरियाद लाए हो मुझसे मांगो मैं पूरी करूंगा। फिर जिस पल आपके हाथ अपने रब के आगे उठते हैं आपकी ज़ुबान से निकली हर एक दुआ पर कुन कह दिया जाता है। सोचो, अगर इसने दुआ कबूल ही ना करनी होती तो वो तुम्हें तहज्जुद तक लाता ही क्यों। अल्लाह की मोहब्बत हो, दुआ पर यकीन हो, इश्क तहज्जुद हो, सब्र की राह हो तो मंजिल सिर्फ कुन की होती है। तहज्जुद की दुआ वो मौजज़ा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तुम कुछ मांगो और अल्लाह न दे ये उसकी शान को गवारा नहीं। दिल में रहने वाला रब दिल में उतरती दुआएं भी जानता है। जब अल्लाह ने सूरह आल इमरान में फरमा दिया है कि दुआएं पहाड़ों को भी उनकी जगह से सरका सकती है तो कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं। दिलों के हाल से तो अल्लाह वाकिफ़ है। जो चीज़ नामुमकिन लग रही हो तहज्जुद की तड़प उसे तुम तक खुद पहुंचा देगी। कहानियाँ मुकम्मल करना उसका काम है। उसके एक कुन पर तकदीरें बदलती हैं। हो सकता है तुम्हारा ये नामुमकिन से मुमकिन तक का सफ़र तहज्जुद से तय होना हो। पता है जो तहज्जुद में मांगा जाए वो कभी रद्द नहीं होता, और पता है जो दिल से मांगा जाए वो कभी रद्द नहीं होता। और इन दोनों कामों में बस एक चीज़ दरकार है, वो है लगन। उस रब पर पुख्ता यकीन। जिस काम में लगन हो उस काम में भी रब साथ देता है, और जिस काम में लगन ही ना हो सोचो वो रब कैसे साथ देगा। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आँखें अल्लाह को मनाती है तब ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और ताबीरें कुन में बदल जाती है। जब तुम तहज्जुद तक पहुँचने लगो तो समझ जाना कि कोई खैर होने वाली है। रोती भीगती तहज्जुद की 2 रकात और गिड़गिड़ाती दुआएं दिल भी हल्का कर देती हैं और मुक़द्दर भी बदल देती है। मोहब्बत अल्लाह से हो जाए तो मुलाकात की तड़प फज्र से शुरू होती है और तहज्जुद पर ख़त्म होती है। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सजदे तवील हो गए हैं, दिल मुतमईन हो गया है, सब्र आ गया है और तहज्जुद क़ज़ा नहीं हो रही है तो समझ लेना ये वही सुकून है जिसे तुम दुआओं में मांगा करते थे। ये वही कुन फ़यकुन है जिसका तुम्हें इंतज़ार था। जिसके नसीब में तहज्जुद का सजदा लिख दिया गया है उसके नसीब में अल्लाह का प्यार लिख दिया गया। नसीब भी हार जाता है तहज्जुद की दुआओं के आगे। फिर तुम्हें कौन सी चीज़ रोक रही है रब से मांगने से। अल्लाह देखता है जब तुम सजदों में तड़पते हो। अल्लाह देखता है जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो। अल्लाह को अंदाज़ा है जब तुम सब्र करते भी थक जाते हो। अल्लाह को हर उस लम्हे की खबर है जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। यकीन रखो, सब्र रखो। उम्मीद लगाने वालों को अल्लाह कभी नाउम्मीद नहीं होने देता। यकीन को कैसे छोड़ सकते हो तुम। पता है यकीन वो है जो तुम्हें अल्लाह से जोड़े रखता है, और यही यकीन तुमको दुआ तक और दुआ मौजिज़े तक लेकर जाती है। कुछ ना मांग कर ज़िंदगी कैसे गुजर सकती है। मांगना ही तो है तो उस यकीन से मांगो कि मेरे अल्लाह ने कर दिखाना है। तुम मांगो तो दुआ में सुकून मांगो। सुकून मिल जाना पता है कितनी बड़ी नेमत है। जिससे दुआ कर रहे हो वो अल अलीम है। वो जानता है तुम्हारे दिल को, वो जानता है तुम्हारे सुकून को। वो बस तुम्हारा उससे मांगने का अंदाज़ और यकीन देखना चाह रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो मायूस होकर, रब को छोड़कर। रब तुम्हारे दिल में है, तुम मांगो तो सही उससे। दुआ जब एड़ियाँ रगड़ने पर आए तो कबूलियत के ज़मज़म को जारी होना ही पड़ता है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पर आकर कहता है कि है कोई मांगने वाला, कुछ देर रोक कर मांग लिया करो, वो ज़रूर कबूल करेगा। और जिस कहानी की वजह से तुम तहज्जुद तक पहुँच जाओ उस कहानी को अल्लाह कैसे अधूरा छोड़ सकता है। तहज्जुद पढ़ने वालों की तहज्जुद से वापसी कभी खाली हाथ नहीं होती। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। जिसकी चाह तुम्हें तहज्जुद तक ले आए तो समझ जाओ वो तुम्हें मिलने वाली है। अल्लाह तुम्हारी कहानी अधूरी छोड़ता ज़रूर है मगर वो तुम्हारी चाहत से इनकार नहीं करता। वो बस अपने करीब करने के लिए तुम्हें देने में थोड़ी देर लगा देता है।
تم اپنی چاہت کو مانگتے رہو۔ بس یہ جان لو کہ جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں کن کی صبح سے نواز دے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو، تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا ہے کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ کہتا ہے تم سے، لو بھر دیا دامن تمہارا، یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا ہے میں نے اب نصیب میں تمہارے۔ میں مان گیا ہوں تم سے، مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو تھے بس بہانے۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے، بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ دلوں کے حال سے تو اللہ واقف ہے۔ جو چیز ناممکن لگ رہی ہو، تہجد کی تڑپ اسے تم تک خود پہنچا دے گی۔ کہانیاں مکمل کرنا تو اس کا کام ہے، اس کے ایک کن پر تقدیریں بدلتی ہے۔ کبھی سوچا ہے تہجد پڑھنے والا اللہ کے اتنا قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی سوچا ہے تہجد پڑھنے والا کیسے اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا ہنر رکھتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کیوں وقت تہجد دل اتنا پرسکون ہو جاتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کیوں وقت تہجد اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندے کی فریادیں سنتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کیوں وقت تہجد اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے؟ کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے ہر بات کہہ دیتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے بنا کچھ کہے سب کہہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے وقت تہجد بڑا انمول ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے جا ملتا ہے، جو دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اسے تہجد میں مانگ کر دیکھو تم، اللہ کو بہت پسند آتا ہے تمہارا نیند قربان کرنا تہجد کے لیے۔ رات کے اس پہر تمہاری دعائیں کن تک کا سفر طے کرتی ہیں۔ تہجد میں معجزات ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ٹوٹے دل کی دوا ہے تہجد، بے چین دل کا سکون ہے تہجد، صبر کی پہلی سیڑھی ہے تہجد۔ قبولیت کی منزل، تقدیریں بدل جاتی ہیں توکل کرنے والوں کی۔